नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक मैं लेने जा रही हूँ आपके लिए वो 7 बॉडीज़ जो रेकी में हम हीलिंग करते हैं। ऊर्जा फील्ड पे हम सबसे पहले काम करते हैं और ऊर्जा फील्ड पे जैसे ही काम हमारा होता है सो फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल लेवल पे हमारी हीलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। ओके। तो ये जो 7 शरीर है जो जिसे हम आभा भी कहते हैं, आभा की परतें भी कहते हैं, ऑरा भी कहते हैं। ओके। जो हमारे भौतिक शरीर से आगे फैली हुई है, जैसे कि हम बोले कि कोई भगवान की ऊर्जा या भगवान का कोई आभा होता है। वो हर शरीर का अपना तत्व और उसका जो मूल सिद्धांत है वो मूल सिद्धांत होता है, जो 5 महाभूत जिसे हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और उच्चतर तत्वों से जुड़ा हुआ होता है। ओके। तो आइए एक एक करके समझते हैं इन 7 शरीरों को, उनकी प्राथमिक विवरण और उनके प्रभाव हमारे भौतिक, मानसिक, भावनात्मक स्तर पर। साथ ही भौतिकवादी जीवन जो हमारी मटेरियलिस्टिक लाइफ है और जो हमारी आध्यात्मिक लाइफ है, ओके, वो जीवन पर उनका इनका प्रभाव क्या होता है, जो जो हम सरल भाषा में सीखने की कोशिश करेंगे और सरल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो जो हमारा पहला शरीर आता है वो भौतिक शरीर, जिसे हम फिजिकल बॉडी भी कहते हैं, जिसका जो तत्व होता है पृथ्वी तत्व होता है। अब प्राथमिक विवरण की बात करूँ तो यह हमारा स्थूल शरीर है, जो हड्डियाँ, मांसपेशी, अंग से बना हुआ है और रेकी में इसे ऑरा की सबसे घनी परत माना जाता है, जो जीवन शक्ति प्राण के साथ जुड़ी हुई होती है। ओके। अब भौतिक शरीर पर इसका प्रभाव क्या होता है? तो स्वास्थ्य, शारीरिक ताकत और रोग प्रतिकारक क्षमता को नियंत्रित करता है। ये असंतुलित होता है तो बीमारी जैसे दर्द होती है, थकान होता है और दूसरे भी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक बॉडीज़ पे अलग अलग सिम्टम्स आपको दिखने को मिलेंगे। भौतिक स्तर स्तर पर, मानसिक स्तर पर अगर मैं बात करूं तो स्थिरता देता है अगर वो बैलेंस होता है तो। असंतुलित होता है तो एकाग्रता की कमी होती है, फोकस हमारा नहीं रहता है। भावनात्मक स्तर पर इसका प्रभाव क्या है? आधारभूत सुरक्षा की भावना देता है। अगर हमारा ये शरीर बैलेंस है तो हमें सेफ्टी फील होती है, हमें कंफर्ट फील होता है, हमें सुरक्षा फील होती है। भौतिकवादी जीवन में इसका प्रभाव क्या है? धन, संपत्ति और दैनिक जीवन की स्थिरता के साथ जुड़ा होता है। ओके। संतुलित होने पर सफलता और समृद्धि मिलती है। अगर असंतुलित होता है तो उसका जो भी विरोधी होता है वो इम्पैक्ट हमारी लाइफ में आता है। आध्यात्मिक जीवन पर इसका प्रभाव क्या है? आध्यात्मिक यात्रा का आधार, बिना इसके उच्चतर शरीरों तक पहुंचना मुश्किल है। अगर हमारी ये शरीर नहीं है, हमारा ये जो बॉडी है वो बॉडी नहीं है, तो हम कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं कर पाएंगे और कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं कर पाएंगे तो हमारा जो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट है वो नहीं होगा। इवन बड़े देव हम कहते हैं, भगवान कहते हैं, उनको भी शरीर धारण करने के लिए, उनका खुद का उत्थान करने के लिए भी एक बॉडी की ज़रूरत पड़ती है और इसी वजह से समय समय पर ऐसी डिवाइन एनर्जीज एंड डिवाइन सोल्स पृथ्वी पर अवतरित करती है शरीर को धारण करने के लिए, अपने सोल को इवॉल्व करने के लिए। ओके। अब जो हमारी दूसरी जो बॉडी होती है वो इथरिक बॉडी जिसे हम कहते हैं, उसका तत्व क्या है? तो जल तत्व है, वाटर तत्व हम उसे कहेंगे। अगर प्राथमिक विवरण की मैं बात करूँ तो भौतिक शरीर से 2 से 3 इंच बाहर यह जो हमारा आभा शरीर होता है, ऊर्जा शरीर होता है, वो यहाँ पे होता है। ओके। यह जीवन ऊर्जा जिसे हम ची या प्राण भी कहते हैं। ओके। रेकी में इसे नर्वस सिस्टम से जोड़ा जाता है और हीलिंग जैसे कि एक्यूप्रेशर है वो भी कहीं ना कहीं इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। भौतिक शरीर पर इसका प्रभाव क्या होता है? तो ऊर्जा स्तर पर इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, असंतुलन से थकान, कमजोरी, ये सारे इम्पैक्ट आते हैं। मानसिक स्तर पर इसका प्रभाव क्या होता है? तो क्लैरिटी होती है, मेंटल क्लैरिटी होती है, हम फोकस्ड होते हैं हम। भावनात्मक स्तर पर इसका प्रभाव क्या होता है? तो भावनाओं का प्रवाह असंतुलितता, चिड़चिड़ापन या बैलेंस माइंड हमारा, ये जो सारी इफ़ेक्ट आती है। ओके। तो ये जो हमारा इथरिक बॉडी है
उसका संतुलन और असंतुलन पर हमारा प्रभाव की वजह से होता है। अब भौतिकवादी जीवन पर, मटेरियलिस्टिक लाइफ पर इसका प्रभाव क्या है? तो करियर और रिश्तों में अनुकूलनशीलता लाता है, मतलब कि एक बोले तो ईज़ एंड ग्रेस लेके आता है। जैसे पानी की तरह बहना, एक फ़्लो में बहना। हमारी लाइफ अगर फ़्लो में बह रही है, हमारा रिलेशनशिप अगर फ़्लो में बह रहा है, तो समझ लीजिएगा कि हमारी इथरिक बॉडी काफ़ी हद तक संतुलित और बैलेंस में है। अगर उसमें कुछ इम्पैक्ट है तो डेफ़िनेटली हमारी इथरिक बॉडी पे काम करने की ज़रूरत है। वो ऊर्जा शरीर पर हमें फ्रीक्वेंसीज़ या रेकी या अदर प्राणिक हीलिंग या अदर एनर्जी वर्क करने की ज़रूरत है। ओके। आध्यात्मिक जीवन पर इसका प्रभाव क्या है? प्राण ऊर्जा को बढ़ावा देता है। ध्यान और रेकी की जो प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस से कहीं ना कहीं हम हमारी आध्यात्मिक जीवन में जो उन्नति पाना चाहते हैं, वो उन्नति हम पा सकेंगे इसके द्वारा। ओके। अब हमारा जो तीसरा शरीर है, वो तीसरा शरीर कौन सा है? हमारा भावनात्मक शरीर, इमोशनल बॉडी, जिसका जो तत्व है वो अग्नि तत्व है, फायर तत्व हम उसे भी कहेंगे। तो अब प्राइमरी स्टेज पर अगर इसकी बात करूँ, तो इथरिक से आगे यह भावना, जो हमारी ट्रोमाज है, रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, जो इमोशनल बॉडीज़ का जो इमोशंस की जो असंतुलितता है, वो सारी यहाँ पे आती है। जो इमोशंस हमारे जो स्टोर्स होते हैं, हमारे ट्रोमास जो स्टोर्स होते हैं, वो यहाँ पे स्टोर होते हैं। तो जब किसी के रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं, देन डू द वर्क ऑन दिस फील्ड। हमारी जो इमोशनल बॉडी है, हमारी थर्ड बॉडी है, उस पर हमें काम करना रहता है। इवन इट्स फ्रॉम द रेकी, प्राणिक एनर्जी या फ्रीक्वेंसीज थेरेपी, हमारे हार्ट चक्र पे काम करना, और हमारी ये जो थर्ड बॉडी है, हमारी इमोशनल बॉडी, उस पर हमें काम करना होता है, उस पर हमें फोकस देना पड़ता है। ओके। अब भौतिक स्तर पर इसका प्रभाव क्या है? तनाव से शरीर में दर्द, पेट में समस्या, ऐसे कुछ समस्याएं आ सकती है अगर वो असंतुलित होता है। तो मानसिक स्तर पर इसका प्रभाव क्या होता है? तो निर्णय लेने में भावनात्मक असंतुलितता भावनाओं को प्रभावित करती है। इवन हार्मोनल बैलेंस होता है, इमोशनल मूड स्विंग होता है, तो भी ये बॉडी पर काम करना अनिवार्य होता है। ओके। अब भौतिकवादी जो जीवन होता है, हमारी जो लाइफस्टाइल होती है, उसमें इसका इम्पैक्ट क्या होता है? तो हमारे जो रिश्ते होते हैं, प्यार, सामाजिक स्तर पर जो हमारी सफलता होती है, ओके, इसके संतुलन के ऊपर आधारित होती है। अगर ये संतुलित है, तो आकर्षण की एक शक्ति है ना, क्रिएट होती है, आकर्षण की शक्ति को बढ़ावा देता है। एवरीथिंग इज़ ड्यू टू अ रिलेशनशिप। अगर हमारे रिलेशनशिप करियर फील्ड में या पर्सनल लाइफ में हमारा रिलेशनशिप बेटर होगा, तो हर जगह पे कहीं ना कहीं हमारा एक प्रभाव होगा। लेकिन इफ़ वी आर नॉट गुड इनफ इन टू बिल्ड रिलेशनशिप, हेल्दी एंड हैप्पी रिलेशनशिप, देन यू हैव टू वर्क ऑन योर इमोशनल बॉडी। आपको आपकी इमोशनल बॉडी पे काम करना रहेगा। आध्यात्मिक जीवन पर इसका प्रभाव क्या है? तो करुणा और प्रेम की भावना जागरूक करना, द कंपैशन एनर्जी, ओके, द ट्रू अनकंडीशनल लव जो हमारा होता है, वो ये हमारी इमोशनल बॉडी पर से आता है। जिनकी इमोशनल बॉडी एक अच्छे लेवल पर होगी, संतुलित होगी, इनफ पॉजिटिव होगी, तो समझ लेना कि उनके मोस्टली हार्ट चक्र तक के जो चक्रास होंगे ना, वो तो एटलीस्ट बैलेंस में होंगे। तो हार्ट चक्र तक का तो उनका अपलिफ्टमेंट हुआ ही होगा। ओके। उसके बाद जो हमारी चौथा शरीर आता है, जो आभा शरीर हम जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं मानसिक शरीर, मेंटल बॉडी, जिसका जो तत्व है वो वायु तत्व है। ओके। प्राथमिक तौर पर अगर मैं बात करूं, तो विचार है, विश्वास है, ट्रस्ट है, जो हमारी मानसिक पैटर्न्स होती है, जो हमारी थिंकिंग पैटर्न्स होती है, वो जो आती है वो यहाँ से आती है। रेकी में अगर हम कहेंगे कि थर्ड आई, ओके, थर्ड आई जो चक्रास है, उसका जो लिंकिंग होता है, उसको हम इस ये बॉडी के साथ लिंक कर सकते हैं। ओके। अब भौतिक शरीर पर इसका प्रभाव क्या होता है? जैसे कि तनाव होना, सिर दर्द होना, नींद की समस्याएं होना, काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं बोले तो थर्ड आई के रिलेटेड, उसके आसपास का जो भी फैक्टर्स है, न्यूरॉन्स को लेकर हम बोल सकते हैं, ऐसे कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं। तो ऐसे इश्यूज़ है, तो मानसिक शरीर पर हमारे काम करना रहेगा। वो जो हमारी चौथी बॉडी है, उस पर हमें काम करना रहेगा। अब मानसिक शरीर पर अगर हमारा ये इनफ संतुलित है, ओके,
इनफ पॉजिटिव है हमारा ये ऑरा, तो बुद्धि के क्षेत्र में, क्रिएटिविटी के क्षेत्र में, ओके, हम बहुत ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी होंगे। कोई भी समस्या होती होगी तो उसका तुरंत उसका सॉल्यूशन वो इंसान निकाल पा रहा होगा। तो समझ लीजिएगा कि उसकी जो मेंटल बॉडी है वो इनफ संतुलित है और इनफ बैलेंस में है, ओके। भावनात्मक स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है कि हमारे विचार और भावनाओं को प्रभावित करता है। हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव इमोशंस है, नेगेटिव इमोशंस है, इमोशन से ज़्यादा थॉट लेवल, ओके, उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। हमारे ब्रेन, हमारा बुद्धि, हमारे मन पे इम्पैक्ट, मतलब कि हमारे ब्रेन पे इम्पैक्ट करता है, हमारे मन पे इम्पैक्ट करता है। अब भौतिकवादी जीवन पर इसका प्रभाव क्या है? करियर का ग्रोथ, बिजनेस के आइडियाज़, फाइनेंशियल प्लानिंग्स, ये सारे जो भी फैक्टर्स आते हैं ना, वो आपका जो मानसिक शरीर जो इनफ एक्टिवेटेड होता है, ये इनफ संतुलित होता है, तो वहाँ से आता है। तो कोई इंसान अगर ये फैक्टर्स में एक अच्छे लेवल पे है तो समझ जाना कि इनका जो मानसिक शरीर है ना, काफ़ी हद तक संतुलित है, बैलेंस है और एक्टिवेट है। उसके बाद की जो चौथी बॉडी आती है वो एस्ट्रल बॉडी, जिसका जो तत्व होता है वो पांचवी बॉडी, ओके, जिसे हम कहते हैं कि एस्ट्रल बॉडी, जिसका जो तत्व होता है वो आकाश तत्व होता है। अब प्राथमिक विवरण पर अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि ड्रीम्स है, हमारा एस्ट्रल ट्रैवल है, सोल ट्रैवल है, ओके, उच्चतम आयामों से जुड़ना, जैसे कि 12 डायमेंशंस होते हैं। तो जैसे कि हम बोले तो एंजल वर्ल्ड होता है, सिक्स्थ वर्ल्ड इज एंजल वर्ल्ड, ओके, सूक्ष्म शरीर के जो वर्ल्ड होते हैं, इवन इट्स फ्रॉम अ स्वर्गलोक बोले है या हम नर्कलोक बोले, तो उसके साथ जो जुड़ने की जो प्रोसेस होती है वो यहाँ से आती है। उच्चतर आयाम में, लेकिन उच्चतर आयामों के साथ तो हम जुड़ सकते हैं, लेकिन जो बोले तो वायु जो बॉडी जो होती है, वायु बॉडी के जो आयाम होते हैं, वायु बॉडी के जो लोक होते हैं, उसके साथ भी हम ये बॉडी के थ्रू, ये एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू हम कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सकते हैं। रेकी में या अदर फील्ड में इसको ब्रिज बॉडी भी माना जाता है कि एक फील्ड से दूसरे फील्ड, एक आयाम से दूसरे आयाम तक कनेक्ट होने की जो प्रोसेस होती है वो हमारे एस्ट्रल शरीर या एस्ट्रल बॉडी से हमारा होता है। भौतिक शरीर पर प्रभाव क्या है? नींद और उसकी जो रिकवरी है उसको प्रभावित करना। मानसिक शरीर पर उसका प्रभाव क्या है? इमोशंस, विजन्स, ओके, इमेजिनेशंस हमारी है, हमारी जो विजनरी पर्सनालिटी है, वो सारे फैक्टर्स जो हमारे आते हैं वो हमारे एस्ट्रल बॉडी से आते हैं। भावनात्मक स्तर पर इसका प्रभाव क्या है? गहरी भावनाएं जैसे आध्यात्मिक कनेक्शंस, ये यहाँ से आएगा। भौतिकवादी जीवन में प्रभाव क्या है? तो क्रिएटिव प्रोजेक्शंस, इनोवेटिव आइडियाज़, हेल्पिंग हैंड्स, ओके, कनेक्शंस, बोले तो मास कॉन्शियसनेस के साथ एक पॉजिटिव कनेक्शंस या उनके साथ जुड़ना, या डिवाइन जो भी हम एंजल्स कहते हैं, या डिवाइन जो भी कनेक्शन होता है, या कुछ लोग इन्फॉर्मेशन फील्ड से मैसेज को कैरी करते हैं। तो ये सारा जो फैक्टर है ना, ये फैक्टर यहाँ से आता है हमारा, ओके। आध्यात्मिक जीवन पर इसका प्रभाव क्या है? तो एस्ट्रल प्रोजेक्शन, और जो हमारे पिछले जन्मों की यादें हैं, पिछले जन्मों की हमारी जो थीम्स है, पिछले जन्मों की जो हमारी पैटर्न्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारी ये बॉडी में स्टोर होती है। तो ये बॉडी पर हमें काम करना होता है। अब जो छठी बॉडी आती है हमारी, जिसे कहते हैं सेलेस्टियन बॉडी, ओके, जिसका जो तत्व होता है वो तत्व हमारा मन का तत्व होता है, ओके। सो अब मन के तत्व में अगर हमें आगे, जिसे मैं ये भी कहूँगी कि दिव्य ऊर्जा का जो प्रभाव है वो भी मैं आगे आपको यहाँ पे कहने की कोशिश करूँगी। अब प्राथमिक विवरण की मैं आगे यहाँ पे बात करूँ तो प्राथमिक विवरण में क्या है यहाँ पे कि जैसे कि दिव्य कनेक्शंस है, अनकंडीशनल लव या शरीर का जो फैक्टर है, रेकी में हार्ट और क्राउन चक्रा से जो जुड़ना है, वो जो सारा फैक्टर्स आता है वो फैक्टर्स हमारा यहाँ से आता है। भौतिक स्तर पर इसका प्रभाव क्या है? तो भौतिक स्तर पर उसके प्रभाव को लेकर जैसे कि उच्चतर बुद्धि और जो हमारा अंतर्ज्ञान का फैक्टर है वो। भावनात्मक स्तर पर प्रभाव क्या है? तो शांति और आनंद, ओके। भौतिकवादी जीवन में प्रभाव क्या है? तो रिश्तों में गहराई, सफलता, ये सब कुछ अगर हमें पाना है तो ये सब कुछ यहाँ से आएगा।
आध्यात्मिक जो हमारा जीवन पे उसका प्रभाव है तो क्या है, ईश्वर के साथ कनेक्शन, गॉड के साथ कनेक्शन, डिवाइन के साथ कनेक्शन, ये जो फैक्टर आएगा वो हमारा एनलाइटमेंट की ओर की तरफ जाना, ये भी जो हमारा फैक्टर आएगा वो हमारी सेलेस्टियन बॉडी से आएगा। तो जो भी डिवाइन एनर्जीज, जो भी सोल अपनी स्पिरिचुअल फैक्टर्स में काम करना चाहते हैं, उनकी सेलेस्टियन बॉडी में काम करना होता है। इनकी सेलेस्टियन बॉडी जो डिवाइन सोल्स होते हैं, जिसे हम संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, उनका सेलेस्टियन बॉडी काफ़ी हद तक स्प्रेड होता है। उनकी ऑरिक फील्ड, उनका ऊर्जा शरीर, और ऊर्जा शरीर में जो लोग आते हैं वो उनसे प्रभावित या इन्फ्लुएंस होते हैं। इवन एक सिंगल वर्ड्स भी अगर हम वो नहीं बोलते हैं ना, लेकिन उनके आभा का ही प्रभाव वो होता है कि वो आभा के प्रभाव से ही वो पीस फील करते हैं, वो एनलाइटमेंट फील करते हैं, वो फुलफिलमेंट फील करते हैं। ओके, उसके बाद का जो हमारा 7 बॉडी आता है, तो 7 बॉडी कौन सा है, हमारा कैजुअल बॉडी है। ओके, जिसका जो तत्व है वो चेतना तत्व है, कॉन्सियसनेस या निर्वाण भी हम उसे कहेंगे। अगर प्राथमिक तौर पर अगर मैं बात करूँ तो जो कर्म है, आत्मा है, उच्चतम जो शरीर, उच्चतम स्तर का जो शरीर है, वो सारा जो आता है वो यहाँ से आता है। ओके, रेकी में इसे कारण शरीर भी कहते हैं, और जहाँ सब कुछ स्टोर होता है, हमारे जो कार्मिक पैटर्न्स है, जिसे हम हायर सेल्फ भी बोलेंगे, अब तक की हमारी जो भी पीएल लाइफ्स या जो भी फैक्टर्स है ना, वो कहीं ना कहीं इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। ओके, अब भौतिक स्तर पर इसका प्रभाव क्या है, तो लॉन्ग टर्म हमारी जो स्वास्थ्य की पैटर्न होती है वो, ओके, जैसे कि मैं क्रोनिक डिजीज़ की बात करूँ, कोई फैक्टर की बात करूँ, तो समटाइम्स दे ट्रिगर्स फ्रॉम दिस, वो यहाँ से ये कार्मिक फैक्टर्स से भी कभी कभार कुछ ट्रोमास ट्रिगर्स हो जाते, तो यहाँ से भी कहीं ना कहीं अवेक होते हैं, या यहाँ से भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली हमारी बॉडी पे आ सकते हैं। मानसिक स्तर पर इसका प्रभाव क्या है, तो जो हम बोले कि गहन ज्ञान, ओके, गहन ज्ञान का जो फैक्टर होता है वो हमारा यहाँ से आएगा। फिर आध्यात्मिक स्तर पर उसका प्रभाव क्या है, तो मोक्ष और ब्रह्म के साथ एकता। भौतिकवादी जीवन में इसका प्रभाव क्या है, तो जीवन का उद्देश्य, सफलता होना, जो हमारा लाइफ का जो पर्पस होता है, हमारा जो सोल का जो पर्पस होता है, हमारी जो लाइफ की जो थीम होती है, हमारी जो सोल की जो थीम होती है, वो हमारी यहाँ से आती है। ओके, तो ये हमारा जो था वो 7 बॉडीज़ था, जो 7 बॉडीज़ जिसे हम कहते हैं कि एक तत्व में, अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में हम बात करेंगे तो इसको इंफॉर्मेशन फील्ड भी कहा जाता है। तो जब भी कभी भी हमारी शरीर में, हमारी बोले तो मटेस्टिक लाइफ में हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बॉडी है, हमारी करियर लाइफ है, हमारा रिलेशनशिप फैक्टर है, इसमें अगर कुछ प्लस या माइनस है, ओके, तो हमें कौन से फैक्टर्स पे सबसे पहले चेक करना रहता है। वैसे तो दूसरे भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन हमारा चक्रास, हमारे जो 7 चक्रास होते हैं वो वाले फैक्टर हमें चेक करने रहते हैं। उसके साथ साथ उसका एनालिसिस करना होता है, उसके साथ साथ जो हमारी इंफॉर्मेशन फील्ड है, जो हमारा ऊर्जा शरीर है, उसको भी एनालाइज करना पड़ता है, और वो 1 बाय 1 बॉडी से कहीं ना कहीं ये फैक्टर से, ये एनालिसिस से हम ये जान सकते हैं कि एक्चुअली हमें कौन सी बॉडी पर क्या काम करने की ज़रूरत है, ताकि हम हमारी लाइफ में, हमारे रिलेटिव्स की लाइफ में, या मास कॉन्शियसनेस के लेवल पे हम ये इंफॉर्मेशन फील्ड, या जो हमें आभा क्षेत्र है, या हम ये जो 7 ऊर्जा शरीर है, उस पर काम करके बेटर से बेटर रिजल्ट पा सके, या बेटर से बेटर रिजल्ट हम ला सके, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, करियर के लेवल पे, हेल्थ के लेवल पे, रिलेशनशिप के लेवल के, इवन यू वांट अ स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, ओके, इवन यू आर वर्किंग फ्रॉम द हायर पर्पस, ओके। सो वो सारे फैक्टर पे अगर काम करना है, डीपर लेवल पे, रूट लेवल पे, डीपर लेवल से हीलिंग करनी है, देन गो फॉर द चक्रास एंड गो फॉर द ऑराज। ओके, सो अगर ये आपको माहिती अच्छी लगी है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी का एंड के मोर फर्दर वीडियोस आते रहेंगे। आपको भी कोई अलग टॉपिक पे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, देन कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो आपको आगे शेयर करूँगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।